बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल एंटनी ब्लिंकन जब आया तो उसने आकर कहा कि लास्ट वार्निंग है यमनियों को, हौसियों को, दोबारा हमला ना करना वरना हम छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद जो उन्होंने हमला किया है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका को अंदाजा नहीं है कि उसके साथ होने क्या वाला है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि यमन की जानिब से अब तक का सबसे ज्यादा शदीद तरीन हमला हम पर हुआ है और ये वन वे हमला था। यानी ये इतना खतरनाक था कि उन्होंने कहा कि 18 ड्रोन्स और 2 एंटी शिप क्रूज मिसाइल और 1 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, 18 ड्रोन्स और अंदाजा कर लें आप कि 3 मिसाइल उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो या फिर इनके डिस्ट्रॉयर्स हो या इनकी तमाम चीजें हो, उसको तबाह करने के लिए इन्होंने तैयार रखे हुए थे। अब उन्होंने अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स पर वो हमला कर दिया है और इस वक्त अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। यानी आप अंदाजा कर लें कि ये डिस्ट्रॉयर जितने भी हैं अमेरिका के, वो इस वक्त यमन के हमलों की जद में आए। 18 ड्रोन्स मारे हैं और इसके साथ साथ उन्होंने 3 मिसाइल मारे। अमेरिका ने बहरहाल अभी कहा है कि जी हमें नुकसान नहीं हुआ। अब यमन की जानिब से जो वर्जन आएगा वो पता चलेगा कि क्या अमेरिका का नुकसान हुआ है, उन्होंने क्या कोई डिस्ट्रॉयर तबाह किया है, डैमेज किया है। आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका के साथ इस वक्त क्या सूरत हाल पेश आई है। आपको अंदाजा नहीं है, अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। ये तो उन्होंने सिर्फ, देखिए समटाइम होता है, ये आपने मारना नहीं होता, आपने सिर्फ उनको चकमा देना होता है, ये आप मारने की कोशिश करते हैं। लेट से अगर अभी तक अमेरिका का वर्जन ये है कि हमने इनको तबाह किया या हमें नुकसान नहीं हुआ, ये अभी 2 चीजें हैं। अब 2 चीजें यहाँ पर देखने वाली हैं कि जब हौसियों की जानिब से ये बात सामने आएगी तो पता चलेगा कि असल में क्या हमला उन्होंने किया था। इन्होंने एडमिट कर लिया कि 18 ड्रोन्स और 3 मिसाइल। आप बता दें दुनिया के अंदर चाइना के पास कितनी ताकत है, हिम्मत है चाइना में कि वो अमेरिका पर 18 ड्रोन्स और 3 मिसाइल मार सके। ये एक चीज देखिए, रूस के पास कितनी ताकत है, कितनी ताकत है रूस के पास। और इसी तरह आप देख ले ईरान के पास ताकत है। क्या डायरेक्टली हमला किसी ने किया? नहीं किया। ईरान ने हमला करवाया है यमन के थ्रू। यमन ने ये जो हमला हौसियों ने किया है, अमेरिका की पूरा स्टेट डिपार्टमेंट हिल गया है कि अब हम ये क्या करें, क्योंकि इस सारे मामले पर हालिया जो हुआ था कि ड्रोन बॉट्स आई थी इनकी और वो आकर अमेरिका के जहाजों के करीब आकर उन्होंने अपने आप को तबाह कर लिया था। वो रिमोट कंट्रोल वाली थी और वो डिटेक्ट नहीं हो पाई थी। और असल में उन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इस खित्ते से चले जाओ। वो असल में एक ताकत का मुजाहरा करना था। अब ये देखना है कि क्या हौसियों ने अमेरिका के ऊपर ये जो मारे, क्या अमेरिका ने इनको तबाह किया? अगर तो तबाह किया तो आप अंदाजा कर लें कि फिर 60 करोड़ रुपए का, 60 करोड़ रुपए से लेकर 1 अरब तक का एक मिसाइल, अगर लेट से हम समझ ले कि 21 उन्होंने मिसाइल मारे हैं, तो कुल मिलाकर बहुत भी कम 15 अरब रुपए के उनके मिसाइल इसका मतलब जाया हो गए हैं। अगर ये सूरत हाल है, और अगर सेकंड सिनेरियो ये है कि क्या उन्होंने ड्रोन और ये चीजें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वन वे मिशन था। वन वे मिशन ये होता है कि आपने बस जाना है, वापसी आपकी कोई नहीं, आपने मारना है। यानी ड्रोन आपको पता होता है कि तबाह होने हैं, तो उन्होंने वहां पर जाकर अपनी ये चीजें तबाह करके इनको पैगाम दिया। अमेरिका के पैरों तले जमीन निकल गई है इस वक्त कि ये हुआ क्या है। आप सोचें ये डिस्ट्रॉयर और ये सारी चीजें वहां पर तबाह हो जाएं, अमेरिका को तो पता भी नहीं चलेगा। असल बात ये है कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये जो ड्रोन बॉट्स हैं, ये ड्रोन बॉट्स ने तो अमेरिका को, उनके जहाजों को बिल्कुल तबाह कर देना है। समंदर के अंदर वो इनको गर्क कर देंगे। और ये प्लान करके बैठे हुए थे और कल कह रहे हैं कि जी हम जा रहे हैं, हम यमन हमला करेंगे, फलाना करेंगे। असल में उन्होंने काम क्या किया कि ये जो यूरोप की तमाम कंट्रीज हैं वो अपना एक फैसला कर रही हैं कि जी हम सारी अपनी नेवी यहाँ से निकालें, अमेरिका को फारिग करें, हम अपनी फोर्स भेजें यहाँ पर रेड सी में, और रेड सी में जाकर हम हमला करें यमन के ऊपर। तो जब हम हमला करेंगे यमन के ऊपर या अपनी हिफाजत करेंगे, अमेरिका को फारिग करेंगे, तो कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है कि तुम ये करोगे। उन्होंने सबसे बड़ा जो काम यहाँ पर किया है कि बातचीत का आगाज शुरू कर दिया है। और बातचीत का आगाज उन्होंने कर दिया कि ये कंपनीज ने, यानी इस वक्त जो मामला चल रहा है यमन के साथ, क्या आप हमें सेफ पैसेज दे दें, यानी जाने दें और हम इसराइल की जानिब माल नहीं लेकर जाएंगे। आप बताएं कि इतनी बड़ी तबाही हो अमेरिका के खिलाफ, क्या इसी वजह है कि अमेरिका अभी तक उन पर हमला नहीं कर सका, जवाब नहीं दे सका?
इनके पास असल में ऐसे मिसाइल हैं जो अमेरिका के सारा सिस्टम बाईपास कर देंगे और उसकी जो रफ्तार है वो भी बड़ी ज्यादा है। ईरान ने उनको दिए हुए और ईरान ने ही ये काम करना है कि उन्होंने यमन के थ्रू मिसाइल दागने हैं और हमला करना है। असल में स्ट्रेटजी क्या होती है आपकी कि आप जंग नहीं चाह रहे होते। जैसे ईरान जंग नहीं चाह रहा, चाइना भी जंग नहीं चाह रहा, रूस भी नहीं चाह रहा, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी नहीं चाह रही, सऊदी अरब भी नहीं चाह रहा, मिस्र भी नहीं चाह रहा, इवन कि अमेरिका भी नहीं चाह रहा। तो आप काम ये करते हैं कि आप स्टार्ट के अंदर कुछ इस तरह की सूरत हाल पेश करते हैं कि भाई आप यहां से चले जाएं, हम आ रहे हैं, हम मिसाइल। जैसे चाइना ने कई दफा साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिकी जहाज आए थे F-35, तो उनका जो सिस्टम था यानी सारा कम्युनिकेशन सिस्टम वो शट डाउन कर दिया, तो जहाज उनके फ्री फॉल होकर गिर सकते थे। तो उसी वक्त उन्होंने इसको रिस्टोर किया। उन्होंने पैगाम दिया था अमेरिका को कि अगर तुमने दोबारा साउथ चाइना का रुख किया तो हम इनको तबाह कर देंगे, हमारे मिसाइल। और एक दफा उन्होंने अपना बड़ा खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल मारा और वो अमेरिका के जहाज के करीब से होकर गया। तो बाद में वो जब खबर सामने आई तो पता ये चला कि चाइना ने असल में उसको तबाह नहीं करना था, चाइना ने सिर्फ पैगाम दिया था कि हम ये भी कर सकते हैं। वो बिल्कुल करीब से गया। एग्जैक्टली ये सूरत हाल इस वक्त हो सकती है। ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि जंग ना हो, कोई भी नहीं चाहता ये जंग हो, ये बात ज़हन में रखी, सिवाय इसराइल के कोई भी नहीं चाहता। तो यमन के थ्रू उन्होंने गालिबन ये काम शुरू कर दिया है कि अभी हो सकता है उन्होंने अमेरिका पर जो हमला किया है हो सकता है ये भी तबाह, ये तो उनका वर्जन जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन असल कहानी ये है कि उन्होंने दाग दिए मिसाइल। उन्होंने अमेरिका की पहली वार्निंग आई थी जब 12 ममालिक की स्टेटमेंट, तो उन्होंने अमेरिका पर मिसाइल दागे ड्रोन से हमला किया और उसके बाद एक शिप तबाह कर दी। फिर अमेरिका की जानिब से एक और आखिरी वार्निंग आती है एंटनी ब्लिंकन की, और जब वो आकर यहाँ पर काम करता है, साथ जानते हैं यमनियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुनाफिक अमेरिका है। उसने कहा ये आकर यहाँ पर मसला हल करने के लिए एंटनी ब्लिंकन नहीं आया। एंटनी ब्लिंकन तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया है ताकि इस खित्ते की जंग को वो रीजनल जंग बना सके। अब आपको सारी बात समझ आ गई होगी कि मिसाइल क्यों दाग। उन्होंने कहा अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है, उसको सारा कुछ कर रहा है, तो वो यमन की जंग जो है उसका तो एक बहाना है, वो पूरे खित्ते में चाह रहा है। वरना वो आज हथियार बंद कर दे देना तो आप देखिए उसके बाद क्या होगा। तो कहानी का रुख जो इस वक्त सामने आया है वो बड़ा क्लियर हो चुका है। वो इतना ज्यादा क्लियर हो चुका है कि जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब यमन ने ये जो स्ट्रेटजी है, देखिए यमन के पास इस वक्त ऐसे मिसाइल आ चुके हुए हैं कि जो फिजा के अंदर, यानी आप सोचें कि वो जो हमला करेंगे वो ड्रोन बॉट्स के साथ करेंगे। ड्रोन इनकी जो बॉट्स है और अंडर सी ड्रोन है और माइंस है, ये तीन चीजें हैं जो समंदर के अंदर अभी उन्होंने इस्तेमाल करनी है। 500 भी आप अगर अपनी ड्रोन बॉट्स को लॉन्च कर दें, अब यकीन कीजिए आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके क्रूज समेत सारे, यानी जितना अमला है उस समेत आपका जहाज सारा तबाह हो जाएगा, आप उसको बचा भी नहीं सकते। एक बड़ी अजीब बात है जो समझ से बाहर है, जो अभी तक अमेरिका की जितनी पॉलिसीज और जितने बयानात आते हैं उनसे बिल्कुल मुतसादिम है। वो ये है कि जब ये जो कंपनीज है, शिपिंग कंपनीज, उनको अमेरिका की नेवी ने सपोर्ट दी हुई है और वो शिप के साथ कई दफा चले हैं और बल्कि करीब भी रहे हैं। हालिया एक शिपिंग कंपनी की जानिब से जब बात सामने आई इंटरनेशनल मीडिया में, उन्होंने क्लियरली ये बात की। उन्होंने कहा जी हमने अमेरिका को 60 डिस्ट्रेस कॉल दी थी और इनकी नेवी हमारे साथ थी। ये तब था जब अमेरिका ने गारंटी दी थी मेस और दूसरी जो कंपनीज हैं, जितनी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं, उनको कहा था कि आप लोग साथ चलो, हम आपके साथ हैं, जो ही कोई हमला होगा आपने सिर्फ डिस्ट्रेस कॉल देनी, हम आपको बचा लेंगे। मजे के काम ये है कि जब इन्होंने कॉल दी 60 तो अमेरिका बचा नहीं सका, और इन्होंने जब कॉल दी और बात की तो उन्होंने कहा बेफिक्र हम बचा लेंगे, तो बचा नहीं सके और वो मिसाइल जाकर लगे उनको और उन्होंने वो शिप तबाह कर दी और बड़ा शदीद नुकसान हुआ। अब उसके बाद एक कहानी का रुख जो है वो बड़ा अजीबो गरीब हो गया कि 2 दफा अमेरिका ने कहा है। हालिया हुआ ये था कि कुछ दिन पहले अमेरिका ने कहा कि हम पर 12 से 15 ड्रोन हमले हुए हैं और मिसाइल दागे गए यमन की जानिब से और हमने उनको तबाह कर दिया। तो हौसियों की जानिब से कहा गया था कि दुनिया में सबसे बड़ा जो झूठा है वो अमेरिका है, हम जब मारेंगे तो आप तबाह नहीं कर पाएंगे, आप तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब दूसरे जो शिपिंग कंपनीज हैं वो आती हैं और वो आकर चीज़ों को तबाह करने का सारा मामला होता है तो अमेरिका वहाँ पर नहीं बचा पाता। लेकिन जब वो कहता है हम पर हमला हुआ है तो हमने बचा लिया है। अब मज़े की यहाँ पर सूरत हाल एक ऐसी है कि इनके डिस्ट्रॉयर के ऊपर 360 डिग्री के एक नहीं सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं
और वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम चीज़ों के। इनमें से किसी की फुटेज क्यों नहीं सामने आती? ये बड़ी अजीब बात है कि फुटेज क्यों नहीं सामने आती। यानी फुटेज सामने आ जाए तो बता दें कि हमने तबाह कर दिया, उन्होंने अभी तक ये फुटेज क्यों नहीं जारी की? अगर हम इन सारी बातों को मान लेते हैं कि जी ठीक है अमेरिका ने तबाह किया, तो फिर भी 15 अरब रुपए अमेरिका ने जाया किया, उसके मिसाइल भी जाया हुए। ये तो वो मिसाइल है जो इन डिस्ट्रॉयर के लिए कि यानी कोई आप पर पत्थर फेंके तो आप बदले में अरबों रुपए का कोई मिसाइल फेंककर उस पत्थर को तबाह करें। यानी ये तो वो सूरत हाल होगी कि आपको जंग इतनी कॉस्टली पड़ रही है। अब इस सारे मामले के अंदर बात कॉस्ट की नहीं है, उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि आपका जो मिसाइल सिस्टम है, आपका जो डिफेंस सिस्टम है, वो कितना काम कर रहा है। ये बात सबसे ज्यादा अहम है कि आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना काम कर रहा है, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आपने जो अपनी प्रोडक्शन की हुई, आपके जो मिसाइल हैं जो खास तौर पर तैयार हुए और आपने रखे हुए हैं कि बड़ी लड़ाई के लिए, इसका मतलब है वो कंज्यूम हो रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हम ये चीज़ समझे कि चाइना ने जो गेम प्लान किया हुआ है कि अमेरिका के मिसाइल को ख़त्म करो ख़त्म करो। हालिया यही बात तो पेंटागन को उन्होंने कही थी कि यमन के साथ लड़ाई हमें इतनी महंगी पड़ेगी कि इनके पास तो सैकड़ों बॉट्स और ड्रोन्स और न जाने क्या कुछ है, और हमारे पास उसको तबाह करने के लिए बड़े खतरनाक डिस्ट्रॉयर हैं। या तो देखिए ऐसी सूरत हाल हो तो चले समझ भी आती है कि आपने ज़मीन के ऊपर कोई अपने यानी डिफेंस सिस्टम लगाया जैसे अफगानिस्तान में लगाया, तो फिर तो आप तबाह करें और चले समझ आती है कि वो लो क्वालिटी भी हो लो कॉस्ट भी हो। यहाँ तो डिस्ट्रॉयर ही आपको रखना है ना, तो उससे आपने जो मिसाइल दागना तो वो तो आपने डिज़ाइन उसके लिए किया। अब उससे आप पत्थर तबाह करें, चिड़िया तबाह करें, या आप उसे लो क्वालिटी ड्रोन हो या कुछ हो, कुछ भी हो, आप तबाह करें तो आपकी तो कॉस्ट जानी है, और आपकी प्रोडक्शन इतनी है नहीं कि आप वो मिसाइल को दोबारा इतनी जल्दी बना सके। तो करते करते अमेरिका के लिए तो बड़ी ये परेशान कुन सूरत हाल है। और एक चीज मिस हो तो फिर सेकंड चीज ये है कि अगर ऐसा मामला है तो फिर आप डेयरिंग देखें उनकी, यानी यमनियों की, कि उन्होंने मिसाइल दाग दिए हैं। यानी उन्होंने दुनिया की कोई ताकत, जो काम चाइना नहीं कर सकती, जो काम रशिया नहीं कर सकता, जो काम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक नहीं, नॉर्थ कोरिया अभी तक नहीं कर पाया, इसका मतलब यमन ने वो कर दिया, उन्होंने मिसाइल दाग दिया। वो लगे ना लगे, आज नहीं तो कल लगना ही लगना है। तो फिर आप क्या करेंगे? हालिया लगे हैं ना, वो कह रहे हो 29वां हमला था ये। बताएं दुनिया के अंदर कौन सी ताकत है? आप अगर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो अफगानिस्तान के लोगों की बिल्कुल जो हिस्ट्री है कि वो डरते नहीं है। यानी वो असल में जिस तरह मुल्ला मैंने कहा था, उसने कहा था कि पाकिस्तान ने जब उसको पैगाम दिया था कि आप अमेरिका की जंग में ना कूदें, ये तो तबाह हो जाएगा, तो उसने कहा था कि हमें ना सिखाओ जंग क्या होती है, हम हजारों साल से जंगें लड़ते आ रहे हैं, हमें ना ये बातें बताओ आकर, हमें पता है, तुम अपनी फिक्र करो। ये उसने पाकिस्तान को पैगाम दिया था। तो यही हाल इनका है। आप इनकी तारीख उठा ले, ये असल में नहीं डरते। वो एक दफा ये किसी के पीछे पड़ जाते हैं, वियतनाम के लोग हो जाएं, अफगानिस्तान के लोग हो जाए, यमन के लोग हो जाए, ये एक दफा किसी के पीछे पड़ जाते हैं, फिर ये छोड़ते नहीं है। यही हाल आपको माजी के अंदर तुर्कों का भी नजर आता था। अब का मामला डिफरेंट है, लेकिन आप खिलाफत उस्मानिया से पीछे वाले का दौर देख लें तो उसमें भी उनका भी यही हाल था। वो एक दफा किसी के पीछे पड़ जाते थे तो फिर वो बगैर जीते, चाहे एक बेटा हार गया तो उसके अगले बेटे ने काम ये कर दिया, या एक बाप आ गया तो उसके बेटा जब जवान होगा तो बदला लेने के लिए जाए। वहां पर ये सूरत हाल होती थी, इसीलिए तो उन्होंने राज किया था इतना। सो अब जो असल में मामला शुरू हुआ है, वो अमेरिका कहां पर स्टैंड करेगा। आप किसी को धमकी देते हैं कि भाई ये वार्निंग है, अगर तूने कल हमला किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगला कल आप पर 22 हमले कर देता है, और बताएं उसके बाद आप क्या करें? आप मुंह उठाकर इधर उधर देख रहे हैं। भाई आप जवाब देना। अब जवाब देने की बारी आती है तो उनके पास हिम्मत नहीं है। असल में यमन क्या कर रहा है? यमन क्यों ये बार बार हमला कर रहा है? यमन ये बार बार हमला कर रहा है कि एक तो उन्होंने कहा जी हमें आप वो अपना हमला दे दें जिसने काम किया। देखिए हमला क्या उसने देना, जाहिर सी बात है वो तो पेंटागन का ऑर्डर था। हमले की बात तो दूर रखे, वो कह रहे हैं कि हमारा दिल है इनसे लड़ाई हो जाए। यानी यमन ने कहा है कि काश हमारी आपसे एक दफा लड़ाई हो जाए। अब वो लड़ाई इसलिए इनको कह रहे हैं कि आपके साथ एक दफा हमारी लड़ाई हो जाए कि हमने आपसे पुराने बदले चुकाने। वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमारी इनसे लड़ाई हो जाएगी तो हमारे पास एक मौका आ जाएगा कि हम अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए इस खित्ते से फारिग कर देंगे, और ये ताकत है। और दूसरी बात ये है कि चाइना भी बैक के ऊपर खड़ा हुआ है, रशिया भी। वो चाह रहे हैं कि अमेरिका को इधर बिजी कर दिया जाए। यही तो वो बात है कि अगर अमेरिका को आप यहाँ पर बिजी कर देते। आप जरा देखिएगा, ये यमन जब एक दफा लड़ाई शुरू हो जाएगी, यानी अभी तो लड़ाई तो जारी है, जंग तो जारी है, लेकिन अमेरिका हमला नहीं ना कर रहा।
अमेरिका ने हमला किया तो फिर वो मिसाइल सारे जो अभी तक रखे हुए डिप्लॉय करके उनके बटन दब जाएंगे, वो सारे जाकर अमेरिका पर फट पड़ेंगे। लेकिन एक बात आपको बड़ी अजीब नजर आएगी कि यमन जब इस जंग में कूदेगा तो आपको हैरानगी होगी कि कई नए तर्ज के मिसाइल आपने देखे हैं, यानी वो पहले आपने कभी भी नहीं देखे। नए तर्ज के आपने मिसाइल देखे और ऐसे मिसाइल देखे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और ये बड़ी हैरानकुन और अजीब बात है। सो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर आपने आज से पहले जो भी सूरत हाल है वो कभी भी देखी नहीं होगी जो इस लेवल की आपने सूरत हाल देखी है। यानी उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा मिसाइल आएंगे जो अमेरिका भी देखकर काम जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।